देश का जातिवादी मीडिया या देश के जातिवादी पत्रकार जो तमाम मुद्दों पर तो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब बात एसटी, एससी, ओबीसी की हो वहां पर खामोशी साध लेते हैं। लगातार कल पूरे दिन प्रयागराज में साधु संतों की पिटाई को लेकर तमाम खबरें बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ चलाई गईं, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरीके से बड़ा एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, इसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया। हम बात करेंगे पहले अनिल मिश्रा की। इस जातिवादी आदमी को तो आप अच्छे से जानते होंगे। ये वही आदमी है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहा था। अपने कुछ साथियों के साथ सड़कों पर आकर इसने बाबा साहब का पोस्टर तक जलाया था। लेकिन होना क्या था, जिसकी सत्ता उसी का साथ देती है। इस देश में कानून व्यवस्था भी जाति और पार्टी देखकर लोगों का समर्थन करती है। अगर आप इस देश में दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सोचिए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बहुजनों का, ओबीसी समाज सड़कों पर उतरा और बात क्या थी, संतोष वर्मा जो कि आईएएस थे, उनकी जुबान काटने को लेकर लगातार लोग सड़कों पर आकर भड़काने के विवादित बयान दिए जा रहे थे। टीवी अखबार वो बयान दिखाएगा, लेकिन ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाएगा। भीम आर्मी ने किस तरीके से इस बड़े प्रदर्शन को आकर किया और उनके समर्थन में एक बड़ा मैसिव यूनिटी दिखाई कि बहुजन समाज के अधिकारी भी अकेले नहीं है। बहुजन समाज के लोग जिनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिनको बोलने पर उनकी जुबान काटने को लेकर फरमान जारी कर दिया जाता था, अब वो जमाना चला गया। ये बाबा साहब का समय है, ये बाबा साहब की शताब्दी है। और सोचिए, ये कलम किताब का दौर है। यहाँ पर अगर तर्क वितर्क से अगर आप सामना नहीं कर पाओगे तो कानून उनकी भी हिफाजत करता है जो बाबा साहब को भी नहीं मानते। ये तस्वीरें देखते जाइए मेरे पीछे साइड विंडो में जो चल रही है कि कितना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं छुपा लिया गया, ये कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि ये बहुजनों का प्रोटेस्ट था। भोपाल के अंदर हक अधिकार को लेकर ओबीसी समाज मैदान के अंदर है और ओबीसी, एसटी, एससी संयुक्त मोर्चा ने मध्य प्रदेश में ये प्रोटेस्ट किया था। सबसे बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब बहुजन समाज जागने लगा है, अपने हक अधिकारों के लिए अब सड़कों पर आने लगा है। वही बात करें विनय रतन की, तो विनय रतन का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उनका भाषण जो है वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान और कलम किताब के अलावा अगर कोई बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश करेगा या बाबा साहब का पोस्टर जलाने की कोशिश करेगा तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज फिर नीला हुआ भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साक्षी बनी उस ऐतिहासिक एकजुटता की, जहां संविधान, सामाजिक न्याय, बहुजन स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवाज बुलंद हुई। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, जायस एवं ओबीसी महासभा के संयुक्त आह्वान के आयोजित सभा को संबोधित किया। इस विशाल सभा में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन में ये जनसैलाब आप देख रहे हैं। सोचिए, बहुजन नेताओं को किस तरीके से डराया जाता है, बहुजन अधिकारियों को डराया जाता है, बहुजन पत्रकारों को डराया जाता है। अगर आप पेशे से बहुजन महिला पत्रकार भी हैं तो आप तो अपने लिए जस्टिस की बात कर ही नहीं सकते। आजादी के 78 साल बाद भी आपको धमकाने की कोशिश की जाएगी। जलवा कायम है आईएएस संतोष वर्मा जी का। क्या समझते हैं अकेला है यह भूल तुम्हारी, जरा आंखें खोल कर देखो, आज हर घर में संतोष वर्मा निकला है। भोपाल मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम आपको समय स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में 95% तक एसटी, एससी, ओबीसी समाज एकजुट हुआ है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में संतोष वर्मा पर हुई कार्रवाई के खिलाफ बढ़ते जातिवाद जैसे मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ है और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी ने बड़ा समर्थन दिया है। वहीं बात करें आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने की, तो बामन मेश्राम के साथ भी भीम आर्मी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनका पूर्ण समर्थन दिया है। वहां पर आरएसएस के हेडक्वार्टर का नागपुर के अंदर भी घेराव किया जाएगा। अब जातिवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा जी के समर्थन, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर आरक्षण के समर्थन में आवाज उठाई। सामाजिक न्याय की मांग को मजबूती से रखा। जब हक छीने जाते हैं तो आवाज सड़कों पर उतरती है। बहुजन समाज, एसटी, एससी, ओबीसी, भील दशहरा मैदान भोपाल में एकजुटता की हुंकार। ये एक बार आप स्पीच सुनिए सुनील बसैया की है। ये लड़ाई लंबी है, हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है। और मैं संतोष वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि संतोष वर्मा जी आप अकेले नहीं है, आपके साथ जो पूरा बहुजन समाज खड़ा है, आपके साथ एक एक बच्चा खड़ा है। भीम आर्मी, जय, ओबीसी महासभा, तमाम संगठन के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे आपके साथ खड़े हैं। आपका बेटा, आपका भाई सुनील बैरसिया आपसे वादा कर रहा है
कि आप पर आंच आएगी तो सबसे पहले भीम आर्मी के लोग भोपाल पहुंचने का काम करेंगे। अब वो लोग कहां गए जिन्होंने कहा था कि संतोष वर्मा की हम गर्दन काट लेंगे? अब उनका फरसा कहां गया? किस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर भी सड़कों पर लगातार जनता उतर चुकी है। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। वहां पर मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनके खिलाफ एक नैरेटिव परसेप्शन बनाया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने ओबीसी के 27% तक आरक्षण की बात कही थी। बिगुल बच चुका है साथियों, अब चुप्पी नहीं, अब संघर्ष होगा। 30 जनवरी को भोपाल में बड़ा महाआंदोलन भी होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांगे होंगी ओबीसी को 13% तक होल्ड पर तुरंत अनहोल्ड करने चाहिए। ओबीसी की संख्या के अनुपात आरक्षण दो, भर्ती पर लगी साजिशें बंद होनी चाहिए, बहुजन समाज को उसके हक अधिकार देने चाहिए। तो आरक्षण हमारा अधिकार है 27% तक। अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा तो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है अब खतरे में होती हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर देखिए, जातिवाद का सिस्टम कैसे काम करता है। उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना की तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इस बैनर पर आप देख सकते हैं उच्च जातियों के विकास के लिए एक आयोग बनाया गया है। अगर ये आजादी के 78 साल बाद भी इस तरीके से उच्च जाति और उच्च वर्ग की बात हो रही है, इसका मतलब समाज में अभी भी समानता कोसों दूर है। संविधान में तमाम अधिकार हैं, उससे अभी भी आजादी के 78 साल बाद भी बहुसंख्यक लोग जो हैं अभी भी वंचित है। और सोचिए, ऊंची जाति के लोगों के लिए एक अलग से आयोग बनाया जा रहा है। वही बात करें ST/SC एक्ट की, तो ST/SC एक्ट को खत्म करने के लिए संतोष वर्मा को गिरफ्तार करने के लिए, उनकी जुबान काटने के लिए, चंद्रशेखर आजाद की सांसदी को खत्म करने के लिए लगातार सड़कों पर आंदोलन किए जा रहे हैं। बहुजन समाज के वाजिब मुद्दों से आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है। उच्च जाति आयोग बन ही गया, एक नीच जाति आयोग भी बना दो और बता तो दो ऊंची जाति में कौन कौन जाति के लोग आते हैं और नीची जाति में कौन कौन लोग आते हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जहां पर ऊंच नीच की बात जो है सरेआम हो रही है। और किस तरीके से एक नैरेटिव, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक मोनोपोली काम कर रही है जातिवादी मनुवादियों की, कि आप अगर कलम किताब विकास की बात करेंगे, स्कूल अस्पताल की बात करेंगे, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात करेंगे, तो सरकार आपके हाथ में धर्म के नाम पर डंडा और झंडा थमा देगी और किस तरीके से आपको कहेगी कि आप तो हिंदू हैं, आप तो हिंदू राष्ट्रीय बनाइए और आप इस देश के सनातनी लोगों के साथ मिलकर आप इस देश के धर्म को बचाने का काम कीजिए। लेकिन यही आप संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, अपने के लिए नौकरी मांगेंगे, अपने लिए रोजगार मांगेंगे, अपने लिए स्कूल अस्पताल की व्यवस्था की सरकार से बात करेंगे, तो सरकार आपके मुंह पर ऐसा तमाचा मारेगी कि आपके यहाँ ईडी की रेड पड़ेगी, आपको नोटिस थमा देगी, आपको FIR थमा देगी। सोचिए किस तरीके से 14 साल के बहुजन समाज से आने वाले अश्मित गौतम जो हैं वो सिर्फ सरकार की नीतियों पर बात कर रहे थे, उनकी पॉलिसी पर बात कर रहे थे। सरकार को ये कतई पसंद आया। मात्र 14 साल का बच्चा जो सरकार की नीतियों पर बात कर रहा है, सोचिए अभिव्यक्ति की आजादी उसके लिए भी उतनी ही है जितनी देश के प्रधानमंत्री के लिए। इस देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, अभिनेताओं के लिए। लेकिन ये 14 साल का बच्चा सवाल कैसे कर सकता है, वो भी बीजेपी के दौर में, वो भी RSS के दौर में। ये तो जुर्म है। तो बोलने वाले लोगों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज भी अब जागने लगा है। संतोष IAS वर्मा को इस तरीके से लोगों ने समर्थन दिया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब बहुजन समाज के लोग रोहित वेमुला नहीं बनेंगे। बहुजन समाज के लोग अब अकेले होकर पायल तन्वी जैसे लोग अब इस देश में शिकार नहीं होने वाले हैं। अगर बहुजन समाज जहां जहां प्रताड़ित होगा तो मनुवाद और मनुवाद व्यवस्था के खिलाफ बहुजन समाज अब खुलकर विरोध करेगा। ये तस्वीरें देखते जाइए। विनय रतन ने मंच से शपथ भी ली और किस तरीके से संविधान को सर्वोपरि रखा। वो लोग जो मनुस्मृति की दुहाई देते हैं, जो मनुस्मृति जबरन थोपना चाहते हैं, मनुस्मृति को कोट कर कोर्ट के अंदर, न्यायालयों के अंदर फैसले सुनाए जाते हैं। असल में ये आजादी के 78 साल बाद भी वन व्यवस्था को कायम करने के लिए ये जीते जागते एग्जाम्पल हैं। और बहुजन समाज फिर भी संवैधानिक अधिकारों को किस तरीके से बचाने के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर बात करता है। लेकिन कुछ नफरती चिंटू, कुछ नफरती गैंग, कुछ
अराजक तत्व के लोग सड़कों पर आकर कभी बाबा साहब का पुतला फूंकते हैं, कभी बाबा साहब को अपमानित करते हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले अधिकारियों को धमकी देते हैं। सोचिए, एक तरफ तो आप कहते हैं हम सब हिंदू हैं, और एक तरफ अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अगर बेटी रोटी के संबंध की बात कर देता है तो मिर्ची लगती है, तकलीफ होने लगती है। इसका मतलब आप जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जाति व्यवस्था के आधार पर आप ऊंच नीच की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, जो कि मनुस्मृति सीधा तौर पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है भीम आर्मी का आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में। और सोचिए, एक तरफ आईएएस संतोष वर्मा की जुबान काटने को लेकर देश की राजधानी से लेकर तमाम देश के कोने कोने में जातिवादी लोग उनकी जुबान खींचने की धमकी दे रहे हैं। अगर बहुजन समाज का कोई नेता है, कोई प्रवक्ता है, कोई अभिनेता है, कोई पत्रकार है, तो उनको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। असल में ये 21वीं सदी है, ये कलम किताब का दौर है, और यहाँ पर अगर बोलने की आज़ादी मनुवादियों को है तो बोलने की आज़ादी एसटी, एससी, ओबीसी के बहुसंख्यक लोगों को भी है। मध्य प्रदेश में फिलहाल ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है, और यही मुद्दा भटकाने के लिए गौरव व्यास, अनिल मिश्रा जैसे लोग लगातार मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश का जातिवादी टीवी अखबार के पत्रकार ये खबरें आपको नहीं दिखाएंगे। वो खबरें दिखाएंगे कि साधु संत कैसे धरने पर बैठे हैं, साधु संत जो हैं किस तरीके से पुलिस इनको घसीट कर सड़कों पर लेके जा रही है। लेकिन जहां बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात हो रही है, वो मुद्दा आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा इस देश के बहुसंख्यक लोगों के जीवन से जुड़ा है। वो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के जीवन से जुड़ा है, जो कि देश का टीवी अखबार जातिवादी पत्रकारों को पसंद नहीं है। कि इस देश का गुलामी करने वाला समाज जब कलम किताब पकड़ेगा तो इस देश के सिस्टम को हिला देगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।